मानते हैं कि शेरवानी उतारने का वक्त आ गया है? देखिए, मैंने कल जो कहा था अजमेर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में, शेरवानी उतारने का वक्त आ गया, तो उसका मतलब ये, जब आंदोलन आदमी करता है तो अस्सी में चढ़ा के करता है। इस सरकार का एक शुक्रिया तो हम अदा करेंगे कि हमें आंदोलन करना सिखा दिया, डेमोक्रेटिक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के जो कौम सोई हुई थी 75 साल से, उसे जागने का मौका फराहम किया। इसके लिए हम सरकार के शुक्रगुजार हैं कि आज इस कौम को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आई। परसों से हमारे उलमा हज़रात कोशिश कर रहे थे मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे आए, वो आ चुकी है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट होंगे। बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे भी, नेशनल मिनिस्ट्री में आएंगे, हमारे इंस्टीट्यूशन भी बनेंगे, हमारे इदारे भी बनेंगे। तिजारत से भाजपा के विधायक हैं बाबा बालकनाथ, आप बहुत अच्छे से परिचित भी हैं उनसे, बाबा बालकनाथ से। वो ये कह रहे हैं कि आम मुस्लिम देश में इसका विरोध नहीं कर रहा है, जो समाज के ठेकेदार बने हुए हैं। बाबा बालकनाथ वी कैन टाइम आपने कहा कील में आग की ताबूत में आग की कील ठोक दी है। मतलब ये कि जो 11 साल से जुल्म करते आ रहे थे ना, ये आखिरी कील लास्ट नेल इन द कॉफिन। इसके बाद अब कुछ नहीं होगा, मुसलमान सड़कों पे होगा। अव्वल तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटागा, जो हमारा आईनी हक है, और उसके बाद नहीं होता है जो डेमोक्रेसी राइट देती है कॉन्स्टिट्यूशन, विल बी ऑन द रोड। देखिए, हम लोग अजमेर शरीफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से हैं और हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की पूरी हिमायत करते हैं। इनके लीडरशिप में जो भी प्रोग्राम्स होंगे, हम उसको पूरी तरह से हमारी जिस तरह से भी हो दानों धर्मों कदमों से इसका सपोर्ट करेंगे। ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब मैं आपको अपनी बात बड़ी संक्षेप में रखना चाहता हूँ। देखिए, ब्रिटिश पीरियड में खान बहादुर और राय बहादुर हुआ करते थे ना, वो कौन लोग थे जो उनके तंगे चाटू थे। इसी तरह से मुस्लिम समाज के खान बहादुर और राय बहादुर है, शहर में एक ही होता था, तो हर डिस्ट्रिक्ट में 400-500 होंगे, इनसे ज्यादा नहीं है भाई। और दूसरी बात ये कहूँगा, एक बड़ा विरोधाभास है जिसे कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं, पैराडॉक्स है। वो पैराडॉक्स क्या है कि कोई भी मुसलमान अगर कोई प्रॉपर्टी वॉक करना चाहते हैं, ही शुड बी अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम फॉर 5 ईयर, 5 साल के लिए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो। एक तरफ तो आप ये बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये बात रख रहे हैं कि नॉन मुस्लिम भी इसमें मेंबर बन सकता है, तो ये तो बड़ा विरोधाभास है ना। तीसरी चीज ये है जो आपको शायद मैं वाज़ेह करना चाहूंगा, अब बीजेपी को मुसलमानों को डराना छोड़ना चाहिए और मुसलमानों को डरना छोड़ना चाहिए। हम सेकुलर हैं, देश के आइन में यकीन करते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन की रूह के खिलाफ है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29, कोई भी देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। और हमारा तो यही कहना है, 11 साल होता है, अब तो हमारा पीछा छोड़ दो। हम तो मोदी जी का यूं भी शुक्रिया अदा करेंगे कि हमें सोते हुए जगा दिया। इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मुस्लिम। आज मुसलमान हर मंच पे एक साथ बैठा हुआ है। चंद इब्नुल वक्त हमारे जो जिसे कहते हैं ना, मफाद परस्त बिके हुए लोगों के लिए, जिनकी समाज में कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। समाज उनको, अगर जिनकी आप बात कर रहे हैं उनकी कोई मान्यता होती तो वो आज यहाँ होते। वो नहीं है, मैं हूँ। इसका मतलब मुस्लिम हमारे साथ है, हम मुसलमानों के साथ हैं।